हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारी सी लोकेशन पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेई 2022 के बारे में। आप 10th पास कर लिया है तो आप 10th के बाद आप 11th में आए आप और आप तैयारी करना चाहते हैं जेई के लिए। तो आज की इस वीडियो में सारी कंप्लीट डिटेल जानकारी होगी कि क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए आपको, कौन सी बुक, स्टडी मटेरियल, कैसे कोचिंग में आपको बिहेव करना चाहिए, कैसे स्कूल में आपका तरीका होना चाहिए पढ़ने का, सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए पैटर्न की बात करते हैं। तो पैटर्न की बात करें तो एनटीए इसको कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और साल में 2 बार होता है ये, एक जनवरी में और एक अप्रैल में। ऑनलाइन मोड में पेपर होता है ये, 300 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, पूरा टोटल 300 मार्क्स का, जिसमें 100 मार्क्स के जो 3 पेपर होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पेपर 1 में, और पेपर 2 होता है बी आर्किटेक्ट और बी प्लानिंग के। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बी टेक पेपर 1 के बारे में। तो अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में 25 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 20 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिंगल चॉइस बोलेंगे उसको वैसे, और ये 25 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 20 हैं ऑब्जेक्टिव सिंगल मल्टीपल चॉइस और 5 हैं इंटीजर टाइप फिलहाल के सिनेरियो में। अगर एक क्वेश्चन ठीक करते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे, और अगर गलत करते हैं तो -1 कट जाता है। और लेकिन ध्यान रहे कि जो इंटीजर टाइप है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और अगर सेफ साइड की बात करें तो सेफ साइड है कि इसका स्कोर आपका 150 प्लस होना चाहिए, और इसी के स्कोर के बिहाफ पे फिर आपका सिलेक्शन होता है आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, आप एप्लीकेबल होते हैं। तो जो टॉप के 2 लाख या 1.5 लाख के आसपास या 2 लाख, वो जितने भी होते हैं हर साल वेरी कर जाता है नंबर, उसके अकॉर्डिंग फिर उनको आगे बढ़ाया जाता है एडवांस के लिए। ऐसे ही पेपर 1 में, पेपर 2 में जो बीटेक वाले हैं पेपर 1 से आगे बढ़ते हैं, और जो पेपर 2 वाले हैं वो बी आर्क और बी प्लानिंग के लिए। आपने 2 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, इसका मतलब आपका टारगेट होना चाहिए 200 प्लस, 240, 280 ऐसा कुछ हो, ताकि आप रैंक लाए, ऑल इंडिया रैंक लेके आए, और बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपको मिले, एनआईटी वगैरह, अच्छे एनआईटी। अब ये तो रही कि पेपर का फॉर्मेट क्या था। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस अगर अभी देखा जाए तो फिलहाल एनसीईआरटी को ही सिलेबस माना जाता है, और आने वाले टाइम में भी यही माना जाएगा कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस डिसाइड होता है। तो सिलेबस तो एनसीईआरटी ही मान लें आप, अगर कुछ चेंज आएगा तो टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो अब बात करते हैं बुक्स की। अगर बुक्स की बात करें तो बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं बच्चे। तो सबसे पहले जब भी मैं बुक्स बताता हूँ तो हमेशा बताता हूँ कि अगर आप अपने टीचर से, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन से सेटिस्फाई हैं, आपको सब कुछ पता है, तो मेरी कोई भी बात बुक्स के बारे में ना फॉलो करें। लेकिन अगर आप डिलेमा में है, कन्फ्यूजन में है कि आपको नहीं समझ में आया कि यार कौन सी बुक पढ़ें, या ना आपके टीचर ने बताया, या हो सकता है आपने कोचिंग ज्वाइन ना कराओ, तो इसको ध्यान से सुने और देखें। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला है वो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो वो हमेशा बताते हैं कि भाई हमारा जो एग्ज़ाम का बेस है वो एनसीईआरटी बुक्स है। तो हर सब्जेक्ट में एनसीईआरटी तो आपका बेस रहेगी। तो जैसे मैं शुरू करता हूँ फिजिक्स से, तो फिजिक्स में सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखेंगे हम एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है ये बुक्स, क्वेश्चन बैंक होता है, ऑब्जेक्टिव, सिंगल चॉइस, शॉर्टकट्स, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन से भी होते हैं उसमें, तो वो करनी है आपको। फिर बात कर एनसीईआरटी बुक से आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि आपकी स्कूलिंग अच्छी रहेगी, आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। तो अगर बात करें एनसीईआरटी के अलावा, तो एनसीईआरटी के अलावा आप बुक्स ले सकते हैं एचसी वर्मा पार्ट 1, पार्ट 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, उसको थ्रू आउट करिएगा। अदरवाइज आप डीसी पांडे ले सकते हैं, डीसी पांडे की टॉपिक वाइज जो बुक्स हैं, या सिंगेज पब्लिकेशन ले सकते हैं, लेकिन टॉपिक वाइज जिसमें आप कंप्लीट डिटेल में पढ़ें। साथ में से जीआरबी पब्लिकेशन की है, लेकिन सबसे प्रायोरिटी पे मैं रखता हूँ एचसी वर्मा और डीसी पांडे को। अगर आप एक स्पेशल बुक है कि आपके पास 2 साल का टाइम है, तो आपके पास बुक्स ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, तो एक स्पेशल बुक जिसे मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ वो है रेस्निक हैलिडे मैस्ट्रोफिजिक्स। तो ये बुक अगर आप पढ़ लेते हैं, थ्रू आउट इसे कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज है आईआईटी एडवांस के लिए फिजिक्स में। तो मेरी तरफ से मैं 2 ईयर स्टूडेंट, अगर आप अच्छे स्टूडेंट में आते हैं तो आप इस बुक को जरूर करिएगा। फिर आपको एनसीईआरटी प्लस ये बुक, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, सबसे बेस्ट बुक है। इसके साथ आपको एक ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छे टीचर के नोट्स की, वो बहुत ज़रूरी है। आपका जो टीचर है, आप जब जहाँ भी कोचिंग कर रहे हैं आसपास अच्छे टीचर से पढ़ें, उसके नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। बहुत सारी चीज़ें टीचर आपको पढ़ाएगा, अच्छे से समझाएगा। अब इसके साथ एक प्रीवियस ईयर ले लेंगे आप, 28 ईयर, फिर 30 ईयर, 36 ईयर, जिसमें जेई के क्वेश्चंस होंगे। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस आप अगर रेफरेंस बुक लेंगे तो रेफरेंस बुक में आर्यन पब्लिकेशन का पैकेज पूरा टॉपिक वाइज, या सिंगेज पब्लिकेशन का टॉपिक वाइज पैकेज ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। अगर कुछ पुरानी स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो ओपी टंडन,
और RC मुखर्जी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बड़ी अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप 2 ईयर प्रोग्राम है आपके पास, तो सफिशिएंट टाइम है, अच्छी बुक से पढ़िए, आप डेप्थ तक जाइए टॉपिक के। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में NCERT प्लस NCERT एग्जाम्पलर, साथ में कुछ बच्चे NCERT के साथ स्कूल में RD शर्मा पढ़ते हैं, RS अग्रवाल पढ़ते हैं, तो ये पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कंपटीशन की JEE की हम जैसे बात कर रहे हैं, तो आप आर्यन पब्लिकेशन का पैकेज या सिंगेज पब्लिकेशन का पैकेज, और साथ में एक अच्छे टीचर के नोट्स। अब इन तीनों में एक कॉमन और बात है कि आप एक कोचिंग मटेरियल को भी फॉलो कर सकते हैं। जो अच्छा कोचिंग मटेरियल आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अगर आप सेटिस्फाई उसके मटेरियल से वो लें, या कुछ स्टैंडर्ड कोचिंग मटेरियल कोचिंग्स का स्टडी मटेरियल ले सकते हैं आप। तो ये सारी बात मैंने बुक्स को लेके बताई। अब आगे बढ़ते हैं। अब जिस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी की बात करें तो ये बहुत ज़रूरी होती है। एक बड़ा गोल है आपका JEE एग्ज़ाम को क्रैक करना, और जैसे एक कहावत भी है इंग्लिश में कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ विश। अगर आपके पास एक लक्ष्य है और प्लान नहीं है, तो जस्ट आप एक कल्पना मात्र ही है ये सब कुछ। तो स्ट्रेटजी की बात करें तो सबसे पहले पॉइंट, सब कुछ बाद में है, सबसे पहले आपका स्टडी में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरेस्ट नहीं है, आप इंजॉय नहीं करते सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त, तो ये टारगेट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट लें, तीनों सब्जेक्ट की रीडिंग बहुत ज़्यादा करें, अच्छे से पढ़ें। NCERT को कैसे पढ़ा जाता है, यहीं कहीं एक वीडियो दिख रही होगी आपको, वो आप देख सकते हैं। तो और कैसे स्कोर किया जाता है, हाई स्कोर, तो वो सब भी आपको इंटरव्यू टाइम टू टाइम में बच्चों के दिखाता रहूँगा। तो फिलहाल है कि इंटरेस्ट है। दूसरा, क्लास में बहुत अटेंटिव रहें, 100% अटेंटिव। आपकी कोई क्वेरी है तो बेझिझक होकर पूछें। आपको समझ में नहीं आता तो आप पूछें, दूसरों को समझ में आता आने दो, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछो। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है कि डिसिप्लिन और आपका रेगुलरिटी। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको रेगुलर रहना है। बीच बीच में 2 साल का टाइम है, लंबा टाइम है, तो बीच बीच में आप बोर भी होंगे, तो आपको इससे डिमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेशन बना के रखना है अपना, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। आपको रैंक लानी है तो अच्छे से मेहनत करनी है। बात आती है बात रिवीजन की। तो एक अच्छा बच्चा रिवीजन करना नहीं भूलता। रिवीजन के लिए आपका अपना प्लान होना चाहिए, आप किसी कोचिंग के भरोसे नहीं रह सकते। जैसे बंदर को सेब के बगीचे में छोड़ देते हैं तो सेब तोड़ता है और यहाँ रखता रहता है, सारा बगीचा तोड़ देता है, लेकिन आखिरी में एक सेब भी नहीं बचती। बिल्कुल ऐसे ही बच्चा, उसका हाल हो सकता है जो अच्छे से नहीं पढ़ाई करता, रिवीजन नहीं करता, जो रिवीजन नहीं करता वो सारा आखिरी में उसके पास एक ही चैप्टर बचता है। तो रिवीजन जरूरी है। फिर सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेस्ट। आपको रेगुलर टेस्ट देने हैं, टेस्ट से भागना नहीं है। बहुत बच्चे टेस्ट से भागते हैं, आपके नंबर कम आते हैं तो भी कोई बात नहीं, रेगुलर टेस्ट देने हैं आपको। 10 आए, 20 आए, माइनस आए, प्लस आए, कुछ भी आए, रेगुलर आपको इंक्रीमेंट लेना है, बढ़ाना है उसको। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो शायद सारी पढ़ाई आपकी बेकार हो जाएगी। तो टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये सब आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया पूरे प्लान का। एक आपको टिप देता हूँ कि जब आप इस साल एडमिशन ले रहे हैं, 11th की तैयारी कर रहे हैं, तो 2021 के मार्च तक आपका 11th का कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए अच्छे से। NCERT 2 बार और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये अगर आपने कर लिया, और अगर कोई एक बुक आप साथ में HC वर्मा या DC पांडे जो आप करेंगे, कोई और बुक जो आपके टीचर बताते हैं, वो कंप्लीट कर ली, तो आप दावा करोगे IIT के लिए, JEE मेन के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग करनी है। इस दौरान 2 साल के दौरान मैं भी टाइम टू टाइम आपके साथ वीडियो लेकर आता रहूँगा, आपको सब्जेक्ट की, फिजिक्स की अपनी वीडियो बनाता रहूँगा, वो देखिएगा। तब तक गुड बाय।